तेलंगाना के वरंगल पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के ब्लैक मार्केटिंग के मामले को बेनकाब किया है। टास्क फोर्स ने इंजेक्शन को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस वरंगल डॉक्टर तरुण जोशी ने बताया कि एक इतला पर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की और मुलजिमीन को गिरफ्तार करके 28 रेमडेसिविर इंजेक्शन 20,000 रुपये नकद रकम को जब्त किया। इन्होंने बताया कि मुलजिमीन एक प्राइवेट अस्पताल की मदद से इंजेक्शन को ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इंजेक्शन एमआरपी से 3,490 रुपये है, लेकिन मुलजिमीन जरूरतमंदों को 35 से 40,000 रुपये में इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। तरुण जोशी ने इंजेक्शन, ऑक्सीजन या दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। Especially remdesivir is an important antiviral drug and it is in high demand during for the treatment of COVID pandemic. The patients it is a very important drug which is needed in the serious cases. Information vachindi that this drug is being sold at high price. The actual price is around 3,490 per vial. Generally prati patient ki the 6 vials ki avsaram undi. Normally that is the dosage recommended by the doctors. Other pharmacy nunchi they have been selling each vial at the cost of 45 to 55,000 rupees per vial. So you can understand what is the actual cost is just close to 3,500 and it is they are selling it for 35,000. That is more than 45 to 55,000. So more than 100 times the price. Endukante the people are very desperate. వాళ్ళకి బంధువులు మిత్రులు రిలేటివ్స్ వాళ్ళకి ఇది చాలా అవసరం ఉంది లాస్ట్ మూమెంట్లో. దే ఆర్ వెరీ డెస్పరేట్ టు పర్చేజ్ ద మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ అది కారణం వాళ్ళకి టు ఎర్న్ దిస్ ప్రాఫిట్ దే ఆర్ కమిటింగ్ దిస్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ. I would call it crime against humanity ఎందుకంటే because this is the crisis where we should all be joining hands. Everybody, not only our department but all general civilians also, we cannot work together unless we all fight it together. Unless we join hands, we cannot fight this pandemic. These 3 persons they are in custody and I strongly advise them to refrain from doing any such activity. 1 or 2 more persons will be arrested. This is just preliminary. నిన్న ఈవినింగ్ లో వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేశాము. That we are working on that. This is just preliminary and inquiry is going on. तेलंगाना में कोविड-19 के 6,026 ताज़ा मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 52 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 4,75,748 हो गई। जुमला अमवात 2,579 हो गई हैं। महकमा सेहत के बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में महलिक वबा को हराकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,96,042 हो गई है। रियासत में एक्टिव मामले 77,127 है। जीएचएमसी हदूद में 1,115 कोरोना के ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। बकिया मामले रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में अब तक 1,33,47,075 टेस्ट किए गए। वादरे की तेलंगाना में कुछ दिनों से कोरोना मुतासिरीन की तादाद में कमी देखी जा रही। गुज़िश्ता दिनों एक दिन में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 10,000 बताई गई थी। दिन ब दिन मुतासिरीन की तादाद में कमी दर्ज की जा रही है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद के मुगलगुंटा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा किया, जिसका मकसद ग्रेटर हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू करदा फ्यूर सर्वे का जायजा लेना था। इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुखार की अलामत वाले मरीजों को दी जा रही दवाओं, मशवरों और बहैसियत मजमूई इलाज की निगरानी के और तफसीलात हासिल की। इन्होंने ओपी खिदमात का भी जायजा लिया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि बुखार की अलामत वाले मरीजों को करीबी अस्पताल से रुजू होना चाहिए। उनको जीएचएमसी की जानिब से फराहम की जाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर मरीज को 4 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है तो इसको दवाएं दी जाएंगी सांस लेने में होने वाली दुश्वारियों से इसको ताकि रोका जा सके। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना को हराकर अपने फार्म हाउस से हैदराबाद मुंतकिल हो गए। वज़ीर आला बेगमपेट कैंप ऑफिस में दाखिल हो गए। वो अब कैंप ऑफिस पर प्रगति भवन से अपना काम संभालेंगे। वादरे की 14 अप्रैल को नागार्जुना सागर हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला ने इंतखाबी रैली से खिताब किया था। इसके बाद कोरोना अलामात जाहिर होने पर अपना टेस्ट करवाया था। तकरीबन 20 दिन बाद वज़ीर आला कैंप ऑफिस पहुंचे। इस दौरान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर भी कैंप ऑफिस पहुंचे। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला रियासत में कोरोना की सूरत हाल, इलाज और दीगर मसाइल पर जायजा इजलास मुनक़िद कर सकते हैं।
तेलंगाना में 18 साल से ज्यादा अफराद को मुफ्त कोरोना टीका कार्रवाई की मुहिम का 1 मई से आगाज हुआ, लेकिन 18 से 44 साल के दरमियानी उम्र वालों को फिलहाल टीका नहीं दिया जा रहा है। वैक्सीन की जबरदस्त मांग और किल्लत से टीका लगाने वालों को मायूसी हो रही है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में 45 साल से कम उम्र के अफराद को टीका नहीं दिया जा रहा है। वैक्सीन की किल्लत दूर होने के बाद ही 18 साल से ज्यादा अफराद को टीका दिया जाएगा। Vaccine. We want vaccine. We also human beings only. We got corona. All people got corona. We need vaccine after 18 eligible. All people are saying got vaccine, but when we came to the hospital, they are saying only 45 years eligible guys only. We need vaccine. मैं 28 तारीख को बुक किया, मेरे को तो 4-5 को आ गया। तो उन्होंने वहाँ जाने के बाद नहीं तो ये नहीं चलता बोल के फिर कल जाके आया मैं। फिर आज सुबह मैं ट्राई किया, इधर मिला मेरे को, तो इधर आके अभी लाइन पे ठहरा सो है सता है वहाँ पर ENT हॉस्पिटल में मेरे को। तो अभी यहाँ ये कैसा है कि मेरे नहीं मालूम है यहाँ पर कैसा हो रहा बोल के। ये मैसेज तो सबको दे रहे, टीका दे रहे, तो ऑनलाइन में करने वालों को सबको दे रहे, नो प्रॉब्लम। 2-3 दिन से मैं दाल लेना बोल के देख रहा हूँ, वो ऑनलाइन में नहीं हुआ, आज हो गया। आज रजिस्ट्रेशन में बुलाए, डेट दिए तो डेट पे आ गया। आने के बाद लिया, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, वो डर गया। मैं वैक्सीन डाल लिया, अच्छा है बोल के वो फील हो रूम में। आपकी फैमिली भी डाल दिया वैक्सीन? नहीं, वो कम है एज, वो 35 अंदर ही है। एबो 45 ईयर्स है वो, ये डालते कहते हैं यहाँ, वही बोल के वो भी आए तो डाल लेते हमारे फैमिली पूरा लोगों को। Actually, I came here to take vaccination to my mom. It's very important to take vaccination, and also government need to provide more facilities for giving vaccination. दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर के सबब शादियां और कई अहम तकारीब मुलतवी कर दी गई हैं। कोरोना के मामलात में इजाफे पर हुकूमत ने आवाम के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसको देखते हुए शादियों और दीगर तकारीब को मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत ने महदूद मेहमानों के साथ शादियों को इजाज़त दी है, ताहम इसमें हर किसी के लिए मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले को लाजमी करार दिया गया है। दूसरी तरफ पंडितों का कहना है कि मई में शादियों, घरों में दाखिल होने की तकारीब और अहम तकारीब के लिए बेहतर मुहूर्त था। गुज़िश्ता साल मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कम शादियाँ हुई थीं। शादियों की मनसूबाबंदी करने वाले जारी साल गर्मा के मौसम में शादियों के एहतमाम की उम्मीद कर रहे थे, जिसकी मनसूबाबंदी भी की जा रही थी, ताहम कोरोना की दूसरी लहर ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाज़ अफराद ने कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान महदूद मेहमानों की मौजूदगी में शादी की, तो बाज़ ने ऑनलाइन शादियों का ही एहतमाम कर लिया और इसका रास्त टेलीकास्ट मेहमानों के लिए किया गया। एक जानिब आलमी वबा कोरोना, दूसरी जानिब लॉकडाउन, कर्फ्यू से बेरोजगारी में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे हालात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कोरोना और महंगाई से परेशान अफराद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से परेशान है। अवाम हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। ऐसा गवर्नमेंट डीजल रेट बढ़ा दिया तो हमारे कैब चलाने वाले को बहुत दिक्कत हो रहा। हाँ, इसके वजह पैंडेमिक सिचुएशन में पब्लिक को ऑक्सीजन सप्लाई करना, मगर ये डीजल का रेट बढ़ाए तो एक डीजल रेट बढ़ गया तो हर एक सामान के ऊपर रेट बढ़ जाता। हाँ, ऐसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना में भी केसीआर कुछ भी सोच रहा नहीं पब्लिक के वास्ते। हाँ, कैसा करते हैं ऐसा? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी सिचुएशन समझ लेके, थोड़ा सोच समझ के ये टाइम में डीजल का रेट कम करना, मगर बढ़ाए तो क्या फ़ायदा है? हर एक रेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रहे। हमारा कैब ड्राइवर कितना भी गाड़ी चलाता है ना, आज के दिन कैब ड्राइवरों को बहुत दिक्कत हो रहा। डीजल के रेट अभी इतना बढ़ा दे रहे हैं, कुछ कैब नहीं चल रहा, कुछ नहीं, कारोबार नहीं चल रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट से यही चाहिए, कोरोना के टाइम पे इतना ना रेटा बढ़ा दिए तो हम गरीबा कैसा जीना। बस सेंट्रल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि हर चीज़ पे थोड़ा रेट कम करो। कोरोना के टाइम पे डीजल का रेट बहुत महंगा हो गया। आपका क्या है? डीजल सस्ता होना चाहिए। లాక్డౌన్ की वजह से बहुत परेशान है हम लोग। డీజిల్ రేటు చాలా టూ మచ్గా పెంచుతారు, బిజినెస్ కూడా లేదు। 1 లీటర్ పోయిస్తే 15 కిలోమీటర్స్ కూడా ఇస్తలేదు మైలేజ్। రేట్లు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, సంపాదించింది మొత్తం ఈక్వల్ అయిపోతుంది। ఇట్లా అయితే కష్టం, రేట్లు తగ్గించాలి। అప్పుడు 60 ఉన్నప్పుడే ఎంఎల్ కాకుండా ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ పెంచేసారు, చాలా కష్టమవుతుంది।
బతకడం చాలా కష్టమవుతుంది. ఈ కరోనా టైంలో ఇట్లా రేట్లు పెంచడం చాలా కష్టం, పేదవాడి మీద చాలా భారం పడుతుంది. మీరే తగ్గించాలి రేట్లు, దానివల్ల అన్ని రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి. చాలా టూ మచ్గా పెంచుతారు కరోనా టైంలోనే, అంతకుముందు అంటే ఏం కాకుండా. हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में चोरियों के सिलसिले लगातार जारी हैं। कल रात राजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद में इलाके गांधी मिसमा कोडाली में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में चोरी करने की कोशिश की गई थी। चोरों ने फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद फाइनेंस के दफ्तर की दीवार को तोड़कर स्ट्रांग रूम में दाखिल होने की कोशिश की। अलार्म बजने पर चोर फरार हो गए। मालूम होता है कि चोरों की नकलो हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों जेडी मेटला में एक बैन रियासती गिरोह की जानिब से बंदूक की नोक पर नकद रकम ली गई थी।